अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 ही हमारे पास चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट रह गया था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखें, इसकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट आपको फील हो रही है कि पिछलों में तो सीधा सीधा था, इसमें है x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू दिस। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाले एक्सप्रेशन को पहले करेंगे ओपन, जो कि है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में है। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है पहली टर्म का क्यूब, फिर उसके बाद दूसरी टर्म का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस इनटू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और अंदर ये एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन आ जाता है। तो नेक्स्ट जो आपने फार्मूला नोट डाउन करना है वो है a प्लस बी होल क्यूब। ये आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे 1 का क्यूब एज इट इज़ 1 ही रहेगा। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। क्यूब से मुराद 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक हो गया। इसके बाद बाकी एक्सप्रेशन को भी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखें ये 3 मौजूद है, 3 इंटू 3 आ गया, तो ये क्या बना 9 एटा। 9 एटा, और अंदर क्या मौजूद है 1 प्लस 3 एटा। 9 एटा को एक दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 एटा ही रहेगा, और 9 एटा को जब 3 एटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 27, और बाहर भी एटा मौजूद है, अंदर भी एटा मौजूद है, तो ये 27 एटा क्यूब आ गया। उसके बाद एटा स्क्वायर आ गया। जहाँ पे स्क्वायर मौजूद है वहाँ पे आपने क्या वैल्यू पुट कर दी -1। यहाँ पे क्यूब मौजूद है, क्यूब के लिए आपने क्या करना है, हमेशा स्क्वायर वाली पावर्स में अलहदा कर लेना। मीन्स इवन पावर आपने इसकी सेपरेट कर लेनी है और बाकी आपने सेपरेट कर लेना है। इसको आपने सेपरेट किया एटा स्क्वायर इंटू एटा। क्यों सेपरेट किया, क्योंकि हमें जस्ट एटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ गया। इसमें -27 प्लस 9 कंबाइन होकर -18 एटा रह गया, और -27 प्लस 1 कंबाइन होकर -26। तो माइनस ऊपर वालों में से भी हमने कॉमन ले लिया, ओवर में से भी कॉमन ले लिया, दोनों कैंसिल होकर ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए प्लस की फॉर्म में। अब ये जो डिवीजन है ये आपने एक्सरसाइज 1.1 में सीखी होगी। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप क्या कैसे करते हैं कि आप इसके जो है वो रैशनलाइज इसको करते हैं। इस तरह से करते हैं कि जो नीचे वाला ओवर वाला एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि हमने वो ख़त्म होता है करना होता है, तो हमेशा ओवर वाले एक्सप्रेशन के दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर आपने माइनस लिख दिया, नीचे भी आपने माइनस लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोनों को। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, पहले नंबर को आपने पहले 26 से मल्टीप्लाई करवाया, 52 आ गया। फिर 5 एटा को आपने मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह से आपने 5 एटा को दोनों नंबर्स के साथ बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जहाँ पे स्क्वायर मौजूद है उसकी जगह पे आपने -1 पुट कर दिया, और बाकी जो है ये एटा वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगी। इनको आपने कंबाइन किया, ये 94 एटा बन गया, और सिंपल जो टर्म्स हैं उनको आपने कंबाइन किया तो ये 142 आ गया। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आया है उसको आपने क्या करना है कि दोनों को आपने सेपरेटली डिवाइड कर लेना है। आपको पता है अगर a प्लस बी एटा ओवर समथिंग किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो पहली टर्म भी उस पर डिवाइड हो जाती है, और दरम्यान में क्योंकि ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ गया, और दूसरी टर्म भी 1000 के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो लेफ़्ट पे आपके पास मौजूद था x प्लस एटा वाई, उसका आंसर आपके पास ये आ गया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई आपने किया है, इवन है तो 2 पे डिवाइड होंगे, मिनिमम छोटे नंबर से डिवाइड करके। अब यहाँ जैसे भी आप करना चाहें कैलकुलेटर से कर लें। अब अगर आप देखें तो इसमें जो है वो कोई भी स्क्वायर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। सिंपली आपके पास लेफ़्ट पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 71/500, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 47/500। तो ये आपका आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की जस्ट हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें जो टर्म्स अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो देख लेते हैं। इसको सॉल्व हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टेटमेंट है जी, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 एटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एल्फ़ा। दो नंबर्स आपके पास गिवन है, फाइंड अल्फ़ा सच दैट आई एम ऑफ z1 z2 इज़ इक्वल टू 7।
तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम से मुराद इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 और Z2 का। मीन्स सबसे पहले आपने Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है और उसको आपने 7 के इक्वल रखना है। तो इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर तो हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।